Bismillahirrahmanirrahim. Class 8 Maths, National Book Foundation, Unit 1, Real Numbers, Exercise 1.2, Question number 5. Question number 5 हमारे पास है Write name of properties of equality and inequality of real numbers. Real numbers की जो properties हमारे पास है equality में और inequality mean less और greater of real numbers. Real numbers के बीच में जो भी properties हैं हमने क्या करना है, हमने उन properties के name लिखने हैं. तो यहाँ पर जो first statement है हमारे पास inequality की, इसमें हमारे पास क्या है 7 is greater than 5 और इस साइन को क्या कहते हैं, इस साइन को कहते हैं therefore 11 is greater than 9. ठीक है, तो हमारे पास जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये है और इससे ये आया है, तो इसको हम कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे. तो यहाँ पर देखिए 7 से ये 11 बन गया और 5 से 9 बन गया. इट्स मीन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एडिशन हुई है. तो कितना कौन सा नंबर ऐड हुआ है यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11. इसमें हमारे पास ऐड क्या हुआ है, ऐड 4 हुआ है. तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 + 4 इज ग्रेटर देन 5 + 4. 7 + 4 हमारे पास क्या आ गया है, 7 + 4 इज इक्वल टू 9. 9 इज ग्रेटर देन, यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11 इज ग्रेटर देन 9. यहाँ पर 11 है. तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने एडिशन की है. तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी. यहाँ पर इसका नेम जो होगा इस प्रॉपर्टी का वो आएगा एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने एडिशन की है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, -5 इज लेस देन 3 देयरफॉर -1 इज लेस देन 7. अब -5 है और यहाँ से -1 आया है, 3 से 7 बन गया है. तो यहाँ पर हमने क्या किया है, -5 के साथ हम क्या करें कि -1 आ जाए. तो अगर हम ये देखें, अगर इसमें हम ऐड 4 करें, 4, तो यहाँ पर हो जाएगा -5 + 4 इज लेस देन 3 + 4. दोनों साइड पे हमने वो नंबर ऐड किया है. -4 -5 + 4 माइनस प्लस माइनस, माइनस में से 5 में से 4 माइनस करें तो 1 और हमेशा साइन बड़े नंबर का आता है. इज लेस देन 3 + 4 7. यहाँ पर हमने क्या काम किया है, यहाँ पर हमने किया है एडिशन. तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी हो गई है. हमने इस क्वेश्चन के साथ साथ उसके बाद जो आंसर है हमने उसको भी चेक करना है और फिर देखना है कि इसमें एडिशन हुई है कि सब्ट्रैक्शन हुई है कि मल्टीप्लिकेशन हुई है. नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट 3. 6 इज लेस देन 8 देयरफॉर 36 इज लेस देन 48. 6 से डायरेक्ट क्या बन गया, 36. तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 6 जार 36 और वही 8 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया है. तो 6 6 जार हमारे पास बन गया 36 और 6 8 आर 48. यहाँ पर हमने क्या काम किया है, यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन की है. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई है, ये बन गया है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट 4. पार्ट 4 हमारे पास है p इज लेस देन 0. p इज लेस देन 0 देयरफॉर -p इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, यहाँ पर p लेस देन 0 है और यहाँ पर नेगेटिव p जो है वो ग्रेटर देन 0 है. तो p से -p कैसे बन गया है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय -1. हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो -1 से जब हम p को मल्टीप्लाई करेंगे इज लेस देन -1 मल्टीप्लाई 0. तो -p यहाँ पर किसी भी नंबर से, किसी भी नंबर को, किसी भी वेरिएबल को जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो क्या बन जाता है, जो प्रेजेंट साइन होगा आपने उसका ऑपोजिट साइन लगाना है. मीन्स अगर यहाँ पर लेस है तो वो ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर यहाँ पर ग्रेटर है तो वो लेस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये साइन जो है हमारे पास, ये वाला साइन जो है ये किस में कन्वर्ट होगा, ये ग्रेटर में कन्वर्ट होगा. और 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होके वो 0 आता है, 0 न्यूट्रल होता है, उसके पास कोई साइन नहीं होता. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या बन गया है, -p इज ग्रेटर देन 0. क्यों, क्योंकि p को हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है और किसी भी नंबर को, वेरिएबल को जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रेजेंट साइन होगा हमने उसका ऑपोजिट साइन लगाना है. ये
ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 5 है 3 डिवाइडेड बाय 5x इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5y इज देयरफॉर x इज इक्वल टू y। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इक्वालिटी की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर देखिए आपको इक्वल का साइन नजर आ रहा है, यहाँ पर भी इक्वल का साइन है, यहाँ पर भी इक्वल का साइन है। तो यहाँ पर ये देखिए इसमें क्या हुआ है ऐसा कि x और y इक्वल आए हैं। तो 3/5 और 3/5 यहाँ पर जो है अगर 3/5 को अगर हम यहाँ पर कैंसिल करते हैं, ये हमारे पास जो इसी का पार्ट है 3/5 इसी में हम कैंसिल कर लेते हैं तो हमारे पास क्या रह गया? हमारे पास रह गया x इक्वल टू y। तो यहाँ पर हमने क्या काम किया है? यहाँ पर ना हमने एडिशन की है, ना सब्ट्रैक्शन की है, या हमने मल्टीप्लिकेशन की है, यहाँ पर हमने कैंसलिंग की है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? ये हमारे पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारे पास जो कैंसिलेशन हमने की है इसलिए यहाँ पर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 6 7x इज इक्वल टू 7y देयरफॉर 7y इज इक्वल टू 7x। यहाँ पर देखें फर्स्ट वैल्यू ये सेकंड वैल्यू, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास a के इक्वल है, ये b के इक्वल है, तो यहाँ पर b इज इक्वल टू a। ठीक है, यहाँ a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू a। यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है इफ़ a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू a, जब b आ जाए देयरफॉर b इज इक्वल टू a। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? ये हमारे पास प्रॉपर्टी कहलाएगी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 7 x प्लस 5 इज इक्वल टू y प्लस 5 कॉमा y प्लस 5 इज इक्वल टू z प्लस 5 देन देयरफॉर x प्लस 5 इज इक्वल टू z प्लस 5। ये सबसे कॉमन प्रॉपर्टी जो क्वेश्चंस में भी यूज़ होती है। ये देखें, ये फर्स्ट अगर हम इसको a सपोज करें और ये b सपोज करें, y को b सपोज करें, ये हो जाएगा b इज इक्वल टू c देन a इज इक्वल टू c। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? हमारे पास एक प्रॉपर्टी है इफ a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, देन a इज इक्वल टू c। तो a किसके इक्वल होगा? वो c के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 8 x प्लस टी इज इक्वल टू वाई प्लस टी देयरफॉर x इज इक्वल टू वाई। सिंपल, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? इसमें हमारे पास t नहीं है, सिंपल हमारे पास यहाँ पर t नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी हमने क्या काम किया है? कैंसलिंग की है। ठीक है, तो ये कैंसलिंग प्रॉपर्टी हो गई है, कैंसिलेशन कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। हमारे पास क्या किया? इसमें एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन से ख़त्म हो गई विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि प्लस का साइन है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 8। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट 8। पार्ट 8 हमारे पास है p इज इक्वल टू q देयरफॉर -2/3 p इज इक्वल टू -2/3 q। तो यहाँ पर हमने p और q को किससे मल्टीप्लाई किया है? -2/3 से हमने मल्टीप्लाई किया है p को भी और -2/3 से मल्टीप्लाई किया है q को भी। तो इससे हमारे पास क्या आया है? -2/3p इज इक्वल टू -2/3q। इसमें किस चीज़ का साइन है? इक्वालिटी का, इसलिए इसका इक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बट यहाँ पर इक्वालिटी का साइन है इसलिए ये साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पर हमने क्या काम किया है? यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन की है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ हमारे पास a इज़ ग्रेटर देन b देयरफॉर 1/b इज़ आल्सो ग्रेटर देन 1/a। अब इसके साथ हमने क्या काम किया कि ये 1/b में कन्वर्ट हो गया। तो इसको अगर हम a को जो है मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a को मल्टीप्लाई करें 1/ab से और सेम इसी तरह b को मल्टीप्लाई करें हम 1/ab से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास
ए कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास रह गया 1/b, और यहाँ पर b कैंसिल हो गया, ये हमारे पास रह गया 1/a। तो ये जो हमारे पास क्या है, ग्रेटर का साइन एज इट इज़, ये देखें 1/, तो हमने a को जो है मल्टीप्लाई किया उसके रेसिप्रोकल से भी और साथ में b से भी, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 1/b चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या काम किया है, यहाँ पर हमने यहाँ पर इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि इसका इनवर्स क्या है, ये है, और इसका इनवर्स क्या है, ये है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।